मतलब आप साहब आपने बात की है लियारी एक्सप्रेसवे की। एक नादरन बाईपास भी एक मंसूबा है जो इल्तवा का शिकार है। अगर वो मसला हल हो जाए तो हमारा लियारी एक्सप्रेसवे भी महफूज रह सकता है। दूसरा, आपने टैक्स का निज़ाम को बेहतर करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट को कंप्यूटराइज किया था। वहाँ से आप जाएं तो चालान भी नहीं मिलता है, चालान के लिए भी रिश्वत लेते हैं। और बोगस जो है उन्होंने उसके अंदर नंबरिंग की है, अलाटमेंट की है। जितने घपले हो रहे हैं वो बड़ा लॉस हो रहा है। तो आपके टोटल ये बताइए कि टैक्सेस किस तरह से रिकवर हो रहे हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं और कितना बजट से पहले जो है क्या बेहतरी आएगी इस साल में, एक साल में आई है उन टैक्सों में, और कितना नुकसान हो रहा है। अब दूसरा, एक आपका हब कैनाल का मंसूबा जिसकी हमने निशानदेही की थी, आपने बहुत उसको आगे ले गए। इसी तरह आप आगे लेके जा रहे हैं चीज़ों को। तो जो हमारी सड़कें जो है ना, लोग इस वक्त तंग हैं ज़्यादातर सड़कों से, और स्ट्रीट लाइटें शहर की बंद हैं। तो इस पे भी तवज्जो दें। और जो जब जाहिर है अब आपका रास्ता खुल गया है, आमदनी के पैसे आ रहे हैं, तो आपका रास्ते में केएमसी का रास्ता खुला है। अच्छा, आपने बड़ा बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया। अगेन नॉर्दर्न बाईपास भी वफाकी सड़क है, वफाक का मंसूबा था। मैं अगेन अच्छा हुआ आपने निशानदेही की। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं एक बार फिर ये गोश गुजार करना चाहूँगा कि इस मामले को देखा जाए और हंगामी बुनियादों पर नॉर्दर्न बाईपास को कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि ये लियारी एक्सप्रेसवे वाला मसला भी हल हो सके। जो बाकी आपने सवाल पूछा, स्टेट डिपार्टमेंट का शायद भाई वो टैक्स नहीं है, वो रेंट है। केएमसी जो आमदनी इकट्ठा करती है, हमारी शहर में तकरीबन कुछ 9,500 दुकानें, 54 या 55 मार्केट्स हैं। उनसे हमें इस साल का शायद गालिबन टारगेट है 300 मिलियन रुपए इकट्ठा करने का। टैक्स उसका जो रेंट है बहुत कम है। हमने उस रेंट को बढ़ाने के बाद ये 300 मिलियन का टारगेट रखा था। मेरे ख्याल में हम लगभग उस टारगेट के करीब पहुंच जाएंगे। उसमें जो खामी आपने बताई वो खामी बिल्कुल दुरुस्त है। उसको एड्रेस करने के लिए हमने उन बिलों को कंप्यूटराइज करके उनके बिलों को हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से इशू करते हैं, और उसमें हमने बार कोड डाल दिया है ताकि जाली बिलिंग ना हो पाए उसकी। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो अब वो जाली बिलों का इशू नहीं है। कुछ लोकल लेवल पे प्रॉब्लम बिल्कुल हमें होती है, उसको भी इंशाल्लाह हम एड्रेस करने में कामयाब हो पाएंगे। इसी तरीके से दूसरी आमदनी होती है हमें पेट्रोल पंप से, हमें होती है आमदनी बीच के हटों से। आप सब जानते हैं कि हमारे जो बीच के हट हैं 265 हैं और 16,000 रुपये साल का रेंट है। 16,000 रुपये साल का, दिन का नहीं। वो लोग जो कि दिन का शायद 50,000 रुपये किराया जमा कर लेते हैं उससे, वो 16,000 रुपये साल का देते हैं। ये ज़्यादती है। तो जब शलवानी साहब के दौर में इस किराए को बढ़ाया गया तो लोग अदालत चले गए और अदालत से स्टे ऑर्डर ले आए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टे ऑर्डर चल रहा है। ये केएमसी का इस्तेहकाक है, केएमसी का इख्तियार है कि वो अपने माली सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए टैक्स इकट्ठा कर सकती है और किस तरह उसको इकट्ठा करने की ज़रूरत है। मैंने अदालत को ये अंडरटेकिंग दी, चूँकि ये काउंसिल की करारदाद सबसे पहले तब पास हुई थी जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था। तो मैंने अदालत को ये अंडरटेकिंग दी कि सर, वैसे तो मैं इसकी 11 दिसंबर 2023 को काउंसिल से तौसीक करा चुका हूँ, लेकिन अगर फिर भी अदालत समझती है कि एक बार फिर इसकी तौसीक कराने की ज़रूरत है तो मैंने अदालत को ये कमिटमेंट की कि मैं इसकी तौसीक कराऊंगा। अदालत ने पूछा कि गरीब आदमी से तो आप 50 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपये ले रहे हैं, जो बड़े बड़े सनतकार हैं, कमर्शियल बिजनेसेस हैं, जिनके बड़े बड़े घर हैं, उनसे आप सिर्फ 200 रुपये लेंगे। तो अदालत ने हमें ये कहा कि आप इस अपनी कमेटी के सामने इस रेट को भी रखें जिसमें टारगेट ये हो कि आप केएमसी की आमदनी को बिल्कुल बढ़ाएं, लेकिन अगर जिन लोगों का बिल 10,000 रुपये से कम है उनको आप कोई रिलीफ दे सकते हैं तो उनको रिलीफ भी दें। जिसका मैंने बरमला उनके सामने एतराफ़ किया कि सर, मैं आवाम में से हूँ, आवाम हम में से है, हम जो आवाम के लिए कर सकते हैं हम करेंगे। और इस अंडरटेकिंग पे उन्होंने जो स्टे ऑर्डर थे उनको विकेट किया। बहुत सारे लोग ये तासुर ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद फ़ैसला कुछ भी नहीं हुआ। मैं आप सब दोस्तों को चाहूँगा कि आप फैसले का पैरा नंबर 5 को पढ़ लें। पैरा नंबर 5 में आखिरी 2 लाइनों में वाज़े अल्फाज में अदालत ने ये कहा है कि स्टे ऑर्डर्स आर विकेटेड। स्टे ऑर्डर विकेट करने का मतलब है कि हम उस पोजीशन पर आकर खड़े हो गए जो कि स्टे ऑर्डर से पहले की थी, नंबर 1। और कमिटमेंट हमने ये दी है
कि हम एक बार फिर काउंसिल से इसको पास कराएंगे। लियारी एक्सप्रेसवे का कंट्रोल हमें दें, हम चलाएंगे उसको, हमारे शहर का असासा है। वो हेवी ट्रैफिक जो कि पूरे शहर से 32 किलोमीटर से होता हुआ गुजरता है, वो 15 किलोमीटर में सीधा सोराबगोड पहुंचेगा। ट्रांसपोर्टर्स को भी फायदा होगा कि उनकी फ्यूल कॉस्ट बचेगी। माहौल दोस्त चीज़ होगी, क्यों? क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन, धुआं वगैरह नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो शहर के अंदर की गलियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, और जो लोगों को एक्सीडेंट और ट्रैफिक कंजेशन का सामना होता है, उसको हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जमात इस्लामी के वकील की। उसने अदालत के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि सर हमें केएमसी के टैक्स लगाने में कोई एतराज़ नहीं है। ये कहा उसने कहा कि सर ये एडमिनिस्ट्रेटिवशिप दौर का फैसला है। तो मैंने उस पर कह दिया, मैंने कहा सर हम इसको काउंसिल से फिर पास करा लेंगे। तो मैं तो खुले दिल से, खुलूसे नियत के साथ, इस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि हम सब अपने ज़ाती सियासी मकासद को बालाए ताक रख के, इस शहर के भले का सोच के, इस शहर की तरक्की का सोच के, शहर की आवाम के मसाइल के हल को तलाश करने के लिए खुले जहन के साथ बैठेंगे।